पशुपालन मंत्री के क्षेत्र में पशुओं के हाल बेहाल। गोपालकों के द्वारा मजबूरीवश मार्गों पर छोड़ा जा रहा पशुओं को। जी हाँ, टिकरी व जिले के काफ़ी क्षेत्रों में पशुओं खासकर गायों को लेकर चर्चा का विषय बन रहा है यह जिला। वहीं यह पशुपालन मंत्री का क्षेत्र होने पर भी यहाँ के पशु कहीं भूख से मर रहे तो कहीं पन्नियाँ खाकर। वहीं कई गर्भवती गायों को पालकों के द्वारा मार्गों पर छोड़ दिया जा रहा है, जिससे गायों के हाल बेहाल हो रहे हैं। वहीं टिकरी चौपाटी बस स्टैंड व अन्य मार्गों पर दिन रात पशुओं का जमावड़ा बना रहता है, जिससे ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है, तो कई बार वाहनों के संतुलन बिगड़ने से भी हादसे हो रहे हैं। वहीं छोटी बड़ी दुकान संचालकों ठेले वालों ने बताया कि अधिकतर मार्गों पर पशुओं का जमावड़ा है, जिसके चलते पशुओं की लड़ाई होने पर दुकानों से वाहनों से पशु टकरा जाते हैं, जिससे काफ़ी नुकसानी वहन करना पड़ रहा है। कुछ समय पूर्व भी चौपाटी पर सांड ने व्यक्ति को उठाकर फेंक दिया था। इन सब पर प्रशासन पूर्ण रूप से मौन नजर आ रहा है। वहीं गौशाला अध्यक्ष सुमित जायसवाल ने बताया कि गौशाला में पूर्व में भी यह मुहिम चलाई गई थी, लेकिन परिणाम स्वरूप गायों को छोड़ना पड़ा। ठीकरी में पशुओं का जमावड़ा लगातार लगा रहता है, प्रशासन मौन नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? निश्चित ही मैं गौशाला अध्यक्ष के नाते आपको बताना चाहूँगा कि आए दिन ये परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके प्रति प्रशासन का और नगर परिषद का रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिससे वास्तविक में इस नगर को सुधार की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी लगातार इन चीज़ों से बाधित हो रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ट्रैफिक भी बाधित होता है। रात के समय में और ज़्यादा दिक्कत होती है। जब ये गोवंश रोड के ऊपर बैठता है तो कई हादसे की अनुमान भी हमेशा लगा रहता है। जैसे कि पूर्व में एक घटना हुई थी चौपाटी पर, एक सांड ने एक व्यक्ति को उठाकर फेंक दिया था और कई वाहन असंतुलित भी हो जाते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ, क्योंकि गोवंश जब ये ऐसा घूमता है, गोपालक इन्हें छोड़ के रखते हैं, तो स्वाभाविक है महिलाओं को बहुत परेशानी होती है, व्यापारियों को परेशानी होती है, और इसी तरह की घटनाएं आम हो गई है नगर के अंदर। गोपालकों के द्वारा गर्भवती गायों को भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो पॉलीथीन भी खा लेती है। इस मामले में क्या कहेंगे? बात बहुत सही है, गोपालकों द्वारा उन्हें भूखा छोड़ देते हैं, पॉलीथीन खाती है, ये बात सही है। और जब ये गोवंश गौशाला पहुंचता है और गौशाला पहुंचने के बाद में कुछ ही समय में इनकी मृत्यु भी होती है, और जब इनका पीएम कराया जाता है तो ये पॉलीथीन किलो में निकलती है इनके अंदर। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप गौशाला अध्यक्ष होने के नाते क्या सजेशन देना चाहेंगे इस मामले में? मैं अपना यही सुझाव देना चाहूँगा कि इस और प्रशासन और नगर परिषद, यहाँ पर पूर्व में कांजी हाउस संचालित होता था, उसे वापस खुलवाया जाए और उसे संचालित नगर परिषद के द्वारा कराया जाए, तो निश्चित ही ये समस्या से निजात पाया जा सकता है। कई बार पोस्टमार्टम के दौरान उनके पेट से किलो की मात्रा में पन्नियाँ निकली है। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि पशुओं को आहार नहीं मिल रहा है, इसलिए पन्नियाँ खा रही है। पूर्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा गौशालाएं शुरू की गई थी, उनके पानी चारे की व्यवस्था की गई थी। अब सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। देखिए, गाय पन्नियाँ कब खाएगी? जब उनको खाने को नहीं मिलेगा। उनको खाने को नहीं मिलता है, उनको समय पर जो खाना चाहिए, पानी चाहिए, खाने को जो पोषण चाहिए, वो अगर नहीं मिलेगा, आहार नहीं मिलेगा, तो ये स्थिति बनेगी। इस कारण से पन्नियाँ खाती हुई गायें भटकती हुई गायें मिलती है। हमारी सरकार में हम लोगों ने सब व्यवस्थित कर दिया था, और जो ठिकाने बनाए थे गौशालाओं के रूप में, वहाँ गायों को हम लोग पहुँचाते थे और उनका ध्यान भी देते थे। और कमलनाथ जी का, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को निर्देश भी था, और सारे पार्टीजन अच्छे से उस पर ध्यान भी दे रहे थे, जो अभी इस समय बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सर, इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, हम लोग विधानसभा में उठाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने, जैसे राजपुर विधानसभा की जनता ने मुझे मध्य प्रदेश की सर्वोच्च संस्था विधानसभा के लिए चुनकर भेजा है, हम वहाँ प्रश्न लगाते हैं, वहाँ बात उठाने के लिए मुद्दे हम लोग उठाते हैं, पर ये विधानसभा भी नहीं चलने देते हैं। अभी पिछला सत्र 4 दिनों के लिए बुलाया था, आधे घंटे 1 घंटे में सत्र को समाप्त कर दिया।